आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप में जहां डिसेंट और नेशनल सिक्योरिटी के बीच की रेखा हर रोज थोड़ी और धुंधली होती जा रही है, वहां क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का एनएसए डिटेंशन केस एक सिंबॉलिक बैटल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गीतांजलि जे आंगमो, जो उनकी वाइफ भी है और पिटिशनर भी, की तरफ से उठाया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के जरिए हर सिटीजन को गारंटी किए गए हैं। पिटीशन की बैकबोन सिंपल है, एक एक्टिविस्ट को बिना ड्यू प्रोसेस के ऐसे लॉ के अंडर रखना जिसका यूज जर्नली, एस्पियोनेज, टेररिज्म या ग्रेव एंटी नेशनल थ्रेट्स के लिए होता है, इज फंडामेंटली डिस्प्रोपोर्शनेट। आप सभी को याद तो होगा ही कि ये डिटेंशन तब हुआ जब लद्दाख में वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर। ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं कि वांगचुक का रोल प्रोवोकेटिव था और उनकी स्पीचेस ने टेंशंस एस्केलेट किए। इस सब के बीच में उन्हें जोधपुर जेल में एनएसए के अंडर डिटेन किया गया। 8 दिसंबर यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया ने केस पर ब्रीफ हियरिंग ली और एक बड़ी बात बोली। क्या है ये ऑर्डर, आइए जानते हैं। दर्शकों, हियरिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग टर्न तब आया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, अनदर थिंग इज दैट सोनम वांट्स टू बी कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक सिंपल ह्यूमन रिक्वेस्ट थी कि एक डिटेनी चाहता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिमोटली अटेंड कर सके, बट तुरंत ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसे अपोज करते हुए दिखे और बोला that then every other detainee would ask for it। तब बेंच ने इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा that we will see। Well, the other thing is that Sonam wants to be connected via video virtual connection from the jail. That order, your lordship. So then I will have something to say, because we'll have to then give same treatment to all convicts and all accused. So it's not, my lord, an exception which we would see like, on that. Mention it on that. yes, but we would, my lord, assist your lordships opposing the request, not for any other reason, but only for the reason that then throughout the country, wherever there is a live streaming, the accused and the convict will have to be Not accused. This is a detention matter. This is not every detainee will have to be present. Then not we present. don't want If he is in virtually jail, present. why No, wrong with not that? physically. Nothing wrong with that. We'll see on He's in that. safe hands, but he need not watch everything. He's in safest of them. Right. क्रिटिक्स की माने तो ये 3 शब्द अब बहुत वेट कैरी कर रहे हैं, क्योंकि दिस सेट द टोन फॉर हाउ मच ट्रांसपेरेंसी द कोर्ट विल अलाउ इन अ केस इन्वॉल्विंग एनएसए, एक लॉ जिसके अंडर डिटेंशंस ओपेक होते हैं और डिटेनी के राइट सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड होते हैं। इस पिटीशन पर पहले भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सेंटर और यूटी लद्दाख दोनों को नोटिस इशू किया था, पर तब भी कोर्ट ने डिटेंशन ग्राउंड्स डिस्क्लोज करने से मना कर दिया था। तब मैटर 14 अक्टूबर को एडजर्न किया गया था। गीतांजलि आंगमो का स्टांस डे 1 से क्लियर है। उनके मुताबिक ये डिटेंशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उनके हस्बैंड को एंटी नेशनल पोर्ट्रे किया जा रहा है डेलिब्रेटली। उनके शार्प स्टेटमेंट काफी वायरल हुए जब उन्होंने कहा, अ विच हंट हैज बीन गोइंग ऑन अगेंस्ट अस। वी हैव गिवन ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाइंग द चार्जेस टू ऑफिशियल्स फ्रॉम सीबीआई टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, येट अ स्मोक स्क्रीन इज बीइंग क्रिएटेड टू डिफेम सोनम सो दैट द मूवमेंट फॉर द 6th शेड्यूल कैन बी वीकेंड। गवर्नमेंट की तरफ से एलिस्ट कंसर्न्स ये थे कि वांगचुक का पाकिस्तान विजिट सस्पिशियस था। पुलिस ने क्लेम किया है कि उनके प्रोटेस्ट के वीडियोस पाकिस्तान तक सर्कुलेट हुए इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। उनकी वाइफ गीतांजलि ने इस नैरेटिव को शार्पली काउंटर किया, ये बोलते हुए दैट सोनम अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? In February, UN and Dawn Media has organized a conference on climate change. There was nothing wrong in that meeting, even though he praised PM Modi's mission life on the podium. और फिर उन्होंने सरकार से एक pointed question भी पूछा. If they are claiming that a Pakistani was spotted in Ladakh, our question is how did you allow the security breach? This is not for Sonam Wangchuk to clarify. MHA needs to clarify why a Pakistani was in Ladakh. हालांकि जहां ये वर्ड्स मीडिया में देखने को मिल रहे हैं, वहीं आज 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रूशियल स्टेप ले लिया है, as it rescheduled the hearing of Wangchuk's detention under the National Security Act to 15 December Monday, giving his legal team some time to push for urgent relief and bail. जी हाँ, आपने सही सुना, मामला अब नेक्स्ट 15 दिसंबर को सुना जाएगा। क्या सोनम वांगचुक को बेल मिलेगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। व्यूअर्स, इस डिटेंशन के बैकग्राउंड में लद्दाख के रीसेंट अनरेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले ही वायलेंस इरप्टेड इन लद्दाख, व्हीकल्स जल गए, बीजेपी ऑफिस को मॉब ने फायर किया, लाइव राउंड्स और टेयर गैस शेलिंग हुई, 4 फैटेलिटीज और 80 से ज्यादा इंजरीज रिपोर्ट हुई, जिसमें पुलिस पर्सनल्स भी शामिल थे। सोनम वांगचुक उस वक्त हंगर स्ट्राइक पर थे, डिमांडिंग स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स।
जब प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ और 2 हंगर स्ट्राइकर्स हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तब उन्होंने अपना फास्ट टर्मिनेट किया। इसके पहले ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनकी एनजीओ SECMOL का FCRA लाइसेंस रिवोक कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एलिगेशन था कि उन्होंने FCRA रूल्स वायलेट किए, लोकली जनरेटेड फंड्स FCRA अकाउंट में डिपॉजिट करना, सॉवरेन मैटर्स पर नॉन परमिसेबल एक्टिविटीज में फंड्स का डाइवर्जन और फॉरेन फंड्स डेजिग्नेटेड अकाउंट में डिपॉजिट ना करना। गवर्नमेंट ने उनके स्पीचेस को भी लिंक किया मॉब वायलेंस से, कहीं वो अरब स्प्रिंग या नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट का रेफरेंस दे रहे थे। सोनम वांगचुक का डिफेंस इक्वली ब्लंट था। उनके मुताबिक द गवर्नमेंट इज फैब्रिकेटिंग अ केस टू इम्प्रिजन हिम। यही सब फैक्टर्स मिलकर NSA डिटेंशन को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, क्योंकि NSA एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है जो बिना ट्रायल के 1 साल तक डिटेंशन अलाउ करता है। इंडिया के सिविल लिबर्टीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लॉ का मिसयूज अवॉइड करना ही डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है। और वांगचुक जैसे इंटरनेशनली नोन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के केस में तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में एक पैरेलल नैरेटिव चल रहा है, लद्दाख का डिमांड फॉर 6 शेड्यूल प्रोटेक्शंस। ये शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो ट्राइबल रीजन्स के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एप्लीकेबल है। इसमें इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए जाते हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी, रिसोर्सेज और लैंड को प्रोटेक्ट कर सके। लद्दाख की यूथ और एक्टिविस्ट वांट देयर रीजन टू कम अंडर दिस शेड्यूल, क्योंकि उन्हें लगता है कि पोस्ट यूटी स्टेटस उनका लैंड और इकोलॉजी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के खतरे में है। 6 शेड्यूल के प्रोविजंस का भी पिटीशन में इनडायरेक्ट कंटेक्स्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से एक्शंस फ्रॉम डिटेनिंग एक्टिविस्ट टू रिवोकिंग FCRA लाइसेंसेस एक्टिविस्ट के मुताबिक इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए किए जा रहे हैं। गवर्नर के पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को डिसॉल्व करने का भी पावर होता है। यही कंसर्न लद्दाख के ग्रुप्स बार बार रेज कर रहे हैं। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स भी नोट कर चुके हैं कि ये इशू एक रीजनल ऑटोनॉमी वर्सेस सेंट्रल अथॉरिटी का टग ऑफ वॉर बन चुका है। आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लिमिटेड डिस्कशन ली और मैटर को 15 दिसंबर के लिए रीशेड्यूल कर दिया। पर इस ब्रीफ हियरिंग ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, कोर्ट इज विलिंग टू लिसन बट नॉट येट विलिंग टू इंटरवीन। अभी सिर्फ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सभी आंसर्स मंडे को मिलेंगे। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, ये एक नैरेटिव बैटल भी है, जिसमें एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट है और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक डिसेंट और सिविल लिबर्टीज का। गीतांजलि अंगमो का स्टैंड बहुत इमोशनल और मॉरली वेटेड है। वो सिर्फ एक वाइफ की तरह नहीं लड़ रही, बल्कि एक सिटीजन की तरह जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का 15 दिसंबर का हियरिंग पूरा कंट्री वॉच करेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि NSA जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ का स्कोप क्या होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर भी कोर्ट का स्टांस इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करेगा। जब बेंच ने आज सिर्फ ये कहा दैट वी विल सी, तो ये 3 वर्ड्स अपकमिंग लीगल ड्रामा का ट्रेलर बन गए हैं, सस्पेंसफुल, क्रूशियल और हाई स्टेक्स। मंडे को पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रॉन्गर जुडिशियल रिव्यू का सिग्नल देगी NSA डिटेंशंस पर, या स्टेटस क्वो को कंटिन्यू देगी। तब तक लद्दाख का पॉलिटिकल टेम्परेचर, नेशनल डिस्कोर्स ऑन सिविल लिबर्टीज और वांगचुक सपोर्टर्स का एंजाइटी सब हाई गियर में ही रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।